अखिल भारत छात्र संघ आज तार 38तम सम्मेलन आयोजन करुच्ची। बर्तमान आम उपस्थित रही लोअर पीएमजी ठारे जो विक्षोभ प्रदर्शन कर विभिन्न दाबी सरकार आगे रखुच्च। माध्यम आम सहित दिल्ली आसीथिबा जड़े भाई रही सहित सीधा सड़क आलोचना करवा केवल से खास सम्मेलन में ही जोगदेवा आसी कौन से विषय में अधिक आलोचना करवा कौन दाबी रखुच्च। भैया मोबाइल 24/7 का आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो कन्वेंशन अब चल रहा है? मेरा नाम विक्की महेश्वरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। बेसिकली आई कम फ्रॉम पंजाब। सो साथियों, जो आज का ये गैदरिंग है जिसमें हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का स्टेट कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं 2 दिन का। ये जो रैली आप लोग देख रहे हैं, ये रैली का जो मेन मसला है वो ये है कि इस स्टेट में लगभग 5 साल से पूर्ण तौर से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बंद है। तो वो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को बहाल किया जाना चाहिए, उनको दोबारा से रेगुलेट किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम लोग आप सब देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस देश में धीरे धीरे जितना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको कर्टेल कर रहा है, कट करते जा रहा है और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ा जा रहा है जिसमें देयर शुड बी नो इलेक्शन। तो हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से लगातार इस बात पर लड़ते रहे हैं कि अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होगा तो और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है, लोगों को पता रहेगा कैसा एमएलए एमपी को चुना जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस को बहाल करने के लिए अगर जेएनयू में इलेक्शन हो सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? तो पूरे नेशन में, इट्स नॉट अ डिमांड ऑफ ओडिशा ओनली, पूरे देश में हम इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बहाल हो और उसको फेयर बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं जैसा गुंडागर्दी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में एबीवीपी करता है, जैसा गुंडागर्दी तमाम कॉरपोरेट पार्टी का स्टूडेंट विंग करता है, उस तरीके का नहीं। एक फेयर और बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हो और उसी के साथ हम चाहते हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके चलते हुए पूरा स्टूडेंट है वो स्कूल और कॉलेज से बाहर जा रहा है। आप उड़ीसा में देखिए 200 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। किस नाम पे? कि उसमें स्टूडेंट कम है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। अगर स्टूडेंट कम है तो आप देखिए स्टूडेंट स्कूल में क्यों नहीं आ रहा। आप घर पे जाके चेक करिए कि कहीं वो मजदूरी तो नहीं कर रहा, कहीं माँ बाप के साथ कहीं पे मजदूरी करने जा रहा होगा। आप उसको हल करके उसको स्कूल में लाइए। स्कूल बंद करना कोई हल नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं ये अदानियों और अंबानियों के भरोसे सरकार नहीं चलाइए। ये कॉरपोरेट आज है, कल नहीं रहेंगे। जनता हमेशा थी, जनता आज भी है और जनता हमेशा रूल करेगी। तो जनता की बात सुनिए, नहीं तो नेशनल लेवल पे जैसे इंडिया एक अलायंस बना बीजेपी के खिलाफ, उसी तरीके से आपकी जो ओडिशा की सरकार है ये भी बहुत डबल स्टैंडर्ड रख के चलती है। जब कोई ऐसा मौका आएगा तो बीजेपी के साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन जनता की बात होगी तो ये चुप कर जाते हैं। हम कहना चाहते हैं ये क्लोजर, ये मर्जर ऑफ स्कूल्स बंद होना चाहिए और शिक्षकों की भर्ती की जाए। क्यों ऐसा है कि पिछले 15 साल से आप लोगों ने भर्ती को बंद करके रखा? स्कूल में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर है। क्या आपके पास बीएड ईटीटी किया हुआ बच्चा लोग नहीं है? आप मेरा कॉन्फ्रेंस के ऊपर देखिए, मैं आप यहाँ पे हाथ खड़े करवा सकता हूँ। 50 ऐसे लड़के लड़कियाँ निकलेंगे जो बीएड किए हुए हैं। क्यों नहीं उनके लिए नौकरी का व्यवस्था? तो नौकरी दी जाए, एजुकेशन का व्यवस्था अच्छा हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रद्द किया जाना चाहिए। यही आज का मेन डिमांड है। वैसे जैसा आप बता रहे हैं कि जो कॉलेज बंद पड़ी है, क्यों, वजह क्यों है? सरकार एक तरफ कहते हैं कि नौजवान को आने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या कि दुनिया भर में जिसमें भी, चाहे वो ग्रेजुएशन है या इंस्टीट्यूशन है, कहीं भी है, नौजवान को आने चाहिए। एक तरफ कॉलेज बंद पड़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की प्रायोरिटी पे इस देश की जनता नहीं है। सरकार सिर्फ 1% लोगों की प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव है। 99% लोग जिसमें किसान, मजदूर और इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी आम लोग हैं जिसमें आप और मैं शामिल हैं, वो देश की सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं वो 1% के लिए करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि बहुत ही अमीर देश है, ये डेमोक्रेटिक देश है, पर व्यवस्था नहीं होगा उनके लिए। इसीलिए स्कूल कॉलेज को बंद किया जा रहा है, क्योंकि अगर स्कूल में और कॉलेज में स्टूडेंट आएगा
तो वो देश की सरकार से सवाल पूछेगा कि मेरा रोजगार कहाँ है, मेरे लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं। वो चाहते हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। ये देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे 18 साल से 35 साल के नौजवान लड़के लड़कियों का है। दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था क्या है? रोजगार के कोई व्यवस्था नहीं है। आप अग्निपथ स्कीम लेके आए, शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को। आप सरहद पे मरने के लिए क्या दे रहे हैं उसको? सिर्फ 4 साल का नौकरी और कुछ लाख रुपए दे के आप सोचते हैं कि घर पे चले जाओ। ऐसे देश नहीं चलेगा। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट चाहिए और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट भगत सिंह के नाम से हो। भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हो ताकि इस देश के हर युवा को रोजगार, हर युवा को शिक्षा दी जा सके। जैसे हम बोल रहे थे कि सरकार को मुसीबत ना हो इसके लिए पढ़ाई बंद करते हैं, क्या हम ये जोरदार कह सकते हैं आपकी जो अभियोग लाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि देखिए जेएनयू में इलेक्शन होता है तो सबसे बड़ा अटैक जेएनयू पे क्यों किया बीजेपी की सरकार के? क्योंकि वहाँ का स्टूडेंट एक कॉन्शियस स्टूडेंट है, पॉलिटिकली अवेयर स्टूडेंट है। वो इस बात पे सवाल उठाता है कि अगर आप यूसीसी ला रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप सीए एनआरसी ला रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं तो आप गलत करते हैं। पॉलिटिकली अवेयर नहीं होने देना चाहते वो, इसीलिए वो शिक्षा पे हमला करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सिलेबस में डार्विन का थ्योरी नहीं होगा। आप समझिए, दुनिया भर में पहला बेसिक चैप्टर ऑफ साइंस ये है कि मनुष्य का एवोल्यूशन कैसे हुआ, लेकिन अब ये नहीं पता चलेगा कि आप और मैं किस स्पीसी से बढ़ के आगे आए हैं। लेकिन सरकार इस तरीके से माहौल बनाना चाहती है कि अनपढ़ रहे जनता। हम शिक्षा के क्षेत्र में उनको लाना चाहते हैं, यही लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपकी तमाम सूचना के लिए। दर्शक बंधु आपण मैंने देखुले दिल्ली आसीथिबा भाई जनक जमी सूचना देउथिले जहाँ ए 38तम सम्मेलन रे अखिल भारत छात्र संघर दाबी मान रही निर्वाचन को नहीं हो, छात्र संघ निर्वाचन को एवं जो कॉलेज गुड़िक बंद हो पड़ी से सबको खोलवाई एवं शिक्षा को केमिति बलिष्ठ भाव में आगू नियाजिबो से संपर्क में सूचना देउथिले। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रताप सह प्रभात राउत, मोबाइल न्यूज 24/7।